नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान का 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी का हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन रखता है? अटॉर्नी जनरल रखता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, कोई भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वोटिंग नहीं कर सकता है। ये वोटिंग नहीं कर सकता है। किसी भी मुद्दे पर अगर वोट होता है तो उसमें आपके वोट नहीं कर सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में समानता आपके 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा की एक वर्ष में समानता 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 मेंबर होते हैं। समानता विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो प्रथा 1967 से 1967-8 से चल रहा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है,
संविधान का अंतिम विवेचक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट उम्र कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है, जबकि हाई कोर्ट के 62 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जबकि राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया नहीं गया है। किस संविधान संशोधन के तहत आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये किया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये होता कब है, तो 1993 में, ठीक है, 1993 में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ये आपके नगर निगम से संबंधित है, ये भी आपके 1993 में होता है, ठीक है, 1993 में होता है। उसके बाद है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपके 1985 में होता है, दल बदल से संबंधित है। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता जो समिति है किसकी सिफारिश की थी, तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय सरकार के स्थान पर द्विस्तरीय सरकार की स्थापना की बात की थी। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। और आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत लागू करने की सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान को भारत के संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, बनाया गया था, ठीक है, ये दोनों बनाया भी गया और स्वीकार भी किया गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारत की जो संविधान है वो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, और आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत करने की बात करता है, छुआछूत को अंत करने की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन आपके जो है इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है, तो देख लीजिए कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आपके फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसे लीगल राइट कर दिया गया है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी आपके फंडामेंटल राइट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा के जो है अनुच्छेद 300 का में शामिल करके एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श
वर्णित है, तो किस में वर्णित है? तो आपको याद रखना है डीपीएसपी में वर्णित है, डीपीएसपी में वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो टोटल आपके 20 प्रश्न डिस्कस किया गया जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।